आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कनाडा में कब्रिस्तान कैसा होता है। तो ये कब्रिस्तान है कनाडा में। एडमिंटन सिटी है एक अल्बर्टा की, वहाँ पे ये एक कब्रिस्तान है और बहुत सुनसान कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान तो वैसे भी सुनसान होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सुनसान है। शहर से बहुत दूर और एक सुनसान जगह पे ये एक कब्रिस्तान है। और ये कुछ कब्रें हैं, नई कब्रें, जिन पे अभी इन्होंने ये नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन अभी सही से इसको बनाया नहीं है। ये कुछ दिनों पहले की कब्रें हैं। ये सारी कब्रें जो हैं यहाँ से ये सारी यहाँ तक, ये 1-2 हफ्ते में ये सारी कब्रें बनी हैं नई। कुछ पुरानी कब्रें भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सारी नई कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और ये एडमिंटन में है, कनाडा में। जो लोग एडमिंटन में रहते हैं उनको पता होगा इसका। और यहाँ पे कब्रें ऐसे बनती हैं। अब ये जो जगह है ये अभी खाली है और इसके बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये जगह जो होती है ये चलने के लिए है और प्लस इसमें नाम लिखते हैं वो नेक्स्ट कब्रों में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप वहाँ देख रहे हैं। तो ये ऐसे बनाते हैं इन कब्रों को। तो अब जो कब्रें बनी हुई हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये सारा अभी खाली है, ये अभी आगे तक है, बहुत दूर तक सारी जगह कब्रिस्तान के लिए है। तो अभी ये जगह फुल हो गई है एक लाइन, तो अब नेक्स्ट में ये जाएंगे और फिर नेक्स्ट में ऐसे करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत दूर तक ये सारा कब्रिस्तान का एरिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कब्रें। अब ये भी पहले इस तरह था और इन्होंने फिर इसको इस तरह बिल्कुल प्लेन कर दिया और अब इसके ऊपर घास लगेगी। पहले ये ऐसे था। ये बिल्कुल नई कब्रें हैं, ये सारी नई हैं। ये कुछ दिन पुरानी कब्रें हैं, कुछ अरसा पुरानी कब्रें हैं। तो ये इन्होंने फ्लैट कर दिया सारा और ये इस तरह नाम लिखते हैं। अब ये फजलुर रहमान अब्बासी, ये पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट जो है वो भी पाकिस्तान से हैं। उसके आगे चाइना की कब्र है एक। तो इसी तरह ये सोमालिया की है और तुर्की की है। तो ये सारी कब्रें ये इसी तरह दुनिया से मुख्तलिफ़ लोग जो कनाडा आते हैं, जो परदेसी हैं, ये सारे परदेसी हैं। इनका अपना मुल्क नहीं है कनाडा और इनकी कब्रें यहाँ पे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिलीज़ भी कनाडा में होंगी और वो इनके जनाजे में शरीक हुए होंगे और उन्होंने इनको देखा होगा। बट कुछ ऐसे होंगे, जैसे कि ये एक कब्र है फजलुर रहमान अब्बासी की। अब हो सकता है इनकी फैमिली यहाँ पे ना हो कनाडा में, इनकी फैमिली पाकिस्तान में हो और ये अकेले यहाँ पे हैं और इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो इनकी कब्र पे आए और दुआ कर सके। तो परदेस की मौत ऐसी होती है। सो आज मैं आया था कब्रिस्तान यही देखने के लिए, ताकि थोड़ी सी मौत को भी याद किया जाए। दुनिया तो बहुत हर रोज़ ही जीते हैं हम, बट थोड़ा सा याद किया जाए मौत को भी। अब ये कब्र है तारिक अजीज़ुद्दीन और ये सारे अलग अलग कंट्री से हैं। सारे आपको ईरानियन, अब ये ईरान की कब्र है, पूरी दुनिया की एक लाइन में अगर आप देखोगे आपको 15-20 कंट्रीज़ की डिफरेंट कब्रें मिलेंगी यहाँ पे। तो ये है कनाडा का कब्रिस्तान। अब ये जो जगह है ये कुछ अरसे से ये अभी बनी है। वो जो कब्रें हैं पीछे वो कब्रें अभी नहीं बनी हैं और ये जो है ये कुछ अरसा पुरानी है। और ये जो कब्रें हैं ये बहुत पुरानी है, ये 1 साल पुरानी या 5-6 महीने पुरानी होंगी। तो ये देखें आप। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है। पहले खाली जगह मैंने आपको दिखाई, उसके बाद जो नई कब्रें थी वो मैंने आपको दिखाई और उसके बाद जो कुछ अर्सा पहले की कब्रें हैं वो, और उसके बाद फिर ये जो उससे भी पुरानी है। अब ये है बाकी कब्रिस्तान और ये यहाँ पे बेंचेस पड़े हुए हैं। आप आके यहाँ पे बैठें, फातहा ख्वानी करें, अपने अपनों को याद करें आप। तो ये अब आप देखें, ये एडमिंटन अल्बर्टा की ही कब्र है और इसी तरह बहुत सारी। ये अब लबनान की कब्र है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, आपको हर दूसरी कब्र अलग कंट्री की नज़र आएगी। और ये एक खामोशी है यहाँ पे, एक सन्नाटा है। और जबकि इतने लोग हैं यहाँ पे, आप कब्रें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। बट इतनी खामोशी और सुनसान और बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप अकेले हैं, यहाँ पे कोई नहीं है।
और ये देखें आप कितनी ज़्यादा कब्र है। तो ये है कनाडा का कब्रिस्तान। अब ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इन्होंने यहाँ पे जैसे ये सेक्शन ई है और इस तरह सारे बनाए हुए हैं, वो डी है और इस तरह सारे। अब ये आगे भी कब्रें बनेंगी, वो दूर तक, वो जहाँ पे आपको वाइट सी एक दीवार नज़र आ रही होगी, ये वहाँ तक ये सारा कब्रिस्तान का एरिया है। ये सारा कब्रिस्तान है यहाँ का। तो ये भी एक ज़िंदगी है कनाडा की। आप कनाडा की बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, कनाडा की खूबसूरती, कनाडा की और बहुत सारी चीज़ें, बट ये भी एक हकीकत है। और मुस्लिम्स के लिए तो ये एक सबसे बड़ी हकीकत है कि दुनिया में वो सिर्फ इम्तिहान देने आया है और वो चला जाएगा एक दिन इस दुनिया से, और इसी तरह किसी सुनसान जगह पे उसकी कब्र होगी। और कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि कुछ लोगों को तो उनके अपने भी नहीं मिलने आ सकते, उनकी तो सिर्फ कब्र यहाँ पे है, और उनके अपने उनकी कब्र तक नहीं देख सकते कि उनकी कब्र है यहाँ पे। कुछ लोगों की फैमिलीज होती हैं यहाँ पे, बट बहुत कम टाइम मिलता है, सिटी से बहुत दूर होता है कब्रिस्तान। अब मेरे घर से ये कब्रिस्तान 40 मिनट की ड्राइव थी, तो इसी तरह बहुत दूर है, सिटी से बहुत दूर है, बट एक अच्छी जगह है, सुनसान जगह है और अच्छी जगह है। सो ये था आज का कब्रिस्तान का विज़िट, और यहाँ आके सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। ये मेरे लिए भी एक सोच की बात है, एक हकीकत है मेरे लिए भी, और सोचा आपको भी दिखाऊं ताकि आप भी देखें कि कनाडा का कब्रिस्तान कैसा होता है। अब ये कब्रें कोई निशानी नहीं है, आपको बिल्कुल ये जगह बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि ये उस बंदे की कब्र है। इसके अलावा कोई पता नहीं चलता कि कौन सी कब्र कहाँ पे है। बिल्कुल फ्लैट बनाते हैं ये लोग सुन्नत के मुताबिक, और ये कब्रें हैं। कुछ कब्रें अभी नई नई बनी है, वो जो पहले जो जगह मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे कुछ कब्रें 5-6 दिन पुरानी हैं। तो इसी वीक में, लास्ट वीक में जो लोग फोत हुए हैं, कुछ कब्रें उनकी हैं। वो कुछ ये जो हैं, ये तो बहुत पुरानी कब्रें हैं। ये 2020 की कब्र है, और ये लबनान के कोई बंदा है, उनकी कब्र है, 2020 में बनी है। तो इसी तरह ये 2020 में होंगी, कुछ 18 में होंगी, कुछ 17 में होंगी। तो ये सारी कब्र है। बस एक हवा की आवाज़ आपको आ रही होगी कि यहाँ पे जो हवा चल रही है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। अब ये सारे नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों की ऐसे ही ऐसा पत्थर नहीं होता नाम के लिए। और यहाँ पे कब्र जो है वो बाय करनी पड़ती है, आपको ख़रीदनी पड़ती है। आप जब कब्र ख़रीद लेते हैं तो वो आपकी है। अब जिन लोगों ने ये कब्रें ख़रीदी हुई हैं, ये हमेशा के लिए उनकी जगह है। अब जिस बंदे ने ये कब्र ख़रीदी है, ये हमेशा के लिए उसी की ही जगह है, और ये पत्थर पे नाम लिखा हुआ है। और ये बहुत, जैसे पत्थर को काट के नाम लिखा जाता है, ना ये कभी नाम मिटेगा, और ना ही ये पत्थर हटेगा, और ना ही ये बंदा यहाँ से जा सकता है। तो ये परमानेंट इसी बंदे की जगह है, और ये कब्र इसी की है, ये ज़मीन इसी की है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसने ये चीज़ बाई की है, ये ज़मीन बाई की है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कुछ अरसे बाद आप कब्रों को सारी फ्लैट करके और उनमें से हड्डियाँ निकाल के और नई कब्रें बनाएं। इसीलिए जगह इतनी ज़्यादा है कि आप जब बाय कर लेते हैं, ये एक कब्र यहाँ पे 4-5 हज़ार डॉलर में आपको एक कब्र मिलती है, एक कब्र की जगह, और वो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते एकदम पे करने के लिए, तो वो पैसे आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और ये कब्र की जगह आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जब आप ये कब्र की जगह यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो क़यामत तक वो जगह आपकी है, क्योंकि आपने बाई की है। ये जगह इस बंदे की है, इसका नाम लिखा हुआ है, और ये हमेशा के लिए इसकी है। तो अब ये यहाँ पे भी कुछ जगह खाली है,
है तो ये पुरानी जगह, बट यहाँ पे भी कुछ कब्रें बनेगी। और हो सकता है ये जो इतने ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे ये जो बोर्ड से पड़े हुए हैं, इन पे जो नाम है, ये ज़मीन इनकी होगी, इन्होंने बाई की होगी ये जगह, तो ये इन्हीं को मिलेगी, इनकी फैमिली के लिए होगी या इनके लिए। तो यहाँ पे कब्रिस्तान का ऐसा सिस्टम है। पूरा कब्रिस्तान सुनसान है, हज़ारों कब्रें हैं, बट कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी एक फैमिली थी जब मैं आया और वो भी चली गई, तो एक मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और कोई भी नहीं है। कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान है। एक हवा चल रही है और मैं बातें कर रहा हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये था यहाँ का कब्रिस्तान। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको कनाडा की इसी तरह की हकीकत और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें इन सब के लिए जिनकी कब्रें हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, सबकी कमियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ करे और हमें भी मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये मरहला बहुत मुश्किल है, ये जगह बहुत मुश्किल है, ये हम सब पे आने वाला है। जिसने कलमा पढ़ा है उसको इस चीज़ पे उसका ईमान है, उसका यकीन है कि उसने मरना है। तो आप सब इस चीज़ की तैयारी भी करें और अपने लिए भी दुआ करें, और इन सब के लिए भी जो यहाँ परदेश में है, जिनकी कब्रें परदेश में हैं, जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है, इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी भी कामिल बख्शिश फरमाए और इनको जन्नत में दाखिल करे और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।